सो जॉइन टू ऑल कैडेट्स। तो कैसे आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो ये पूरी वीडियो होने वाली है हमारे प्रिपरेशन को लेके 2026 एयरफोर्स बैच का। तो मैं वो सारी डाउट आपकी क्लियर करने वाली हूँ जो हम अधिकतर बार करते हैं और उसको हमेशा हर एक इनटेक में नज़रअंदाज करते हैं। तो जिनका भी फर्स्ट अटेम्प्ट होगा और जिनका भी लास्ट अटेम्प्ट होगा, पूरी वीडियो देखना ताकि तुम्हारी जो भी डाउट है मोस्टली मैं वो क्लियर कर सकूं। एंड इसके बाद भी अगर आपका डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना ताकि वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका क्लियर कर सकूं। एंड भाई देखो, अगर आपके साथ में जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे तो आप उनको भी शेयर कर सकते हो ताकि जो वो गलती करने वाले हैं एटलीस्ट वो उससे बच सकेंगे। तो पहली बात की ये कि हमारा जो फॉर्म फिलिंग होगा एयरफोर्स 2026 बैच का वो 11 जुलाई से 31 जुलाई तक होगा और हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो 25 सितंबर में होगा। तो आपके पास 2.5 मंथ का समय है। अब 2.5 मंथ आराम से है देखा जाए तो अब बात हम करते हैं कि हमें प्रिपरेशन कैसे क्या करनी है। इतना तो मैं समझती हूँ कि तुम्हें सब चीज़ें पता होंगी फिजिकल वगैरह के बारे में। अगर नहीं पता होंगी तो आप बता देना, मैं दूसरे वीडियो में बता दूंगी। तो देखो, सबसे पहले ये कि तुम्हें अगर अपना सिर्फ ओनली एयरफोर्स का एग्ज़ाम देना है और चीज़ों को हटा के लाइक MTS SSC GD उन सब चीज़ों को हटा के तुमको सिर्फ और सिर्फ एयरफोर्स का एग्ज़ाम देना है और तुम्हें वो सोचना है कि तुम्हें बैच लेना है कि नहीं, तो भाई मेरी ओर से बैच में बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि तुम बैच लो। बैच एक तरह से तुम्हारा, मैं कह सकती हूँ कि ज़्यादा मोस्टली टाइम वेस्ट होता है वहाँ पे, क्योंकि तुम बैच लोगे, लाइव क्लासेस अटेंड करोगे, आपके पास काफ़ी कंटेंट रहेगा तो आप उस चीज़ को कवर नहीं कर पाते हैं। जो पहले वो एग्ज़ाम दे चुके हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो जो भी पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं प्लीज़ आप मत लो बैच, क्योंकि मेरी खुद फ्रेंड्स लोग हैं वो मेरे से यही पूछ रहे हैं कि मैं बैच लूँ या नहीं। तो भाई मैं उनको भी यही कही कि तुम बैच मत लो। जो तुम्हारे पास ऑलरेडी कंटेंट भरा पड़ा है तुम उसको रिवाइज करो, उसको पढ़ो, क्योंकि तुम बेसिक से तो अब पढ़ नहीं रही हो कि तुमको कुछ भी नहीं पता, तुम्हें बैच की नीड है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तुम आधी एग्ज़ाम दे के आई हो या तुम मेरिट आउट हो चुके हो तो तुम्हें इतना तो पता होगा, तुम्हें अपनी कमियों के बारे में पता होगा। तो भाई बैच लेने की कोई नीड नहीं है। पहली बात तो ये हो गई। अगर आपको बैच लेना है तो किसका लें? तो मेरे अकॉर्डिंग जेन्युइनली आपको रोजगार वित्त अंकित का लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो मैथ्स कराते हैं वो इतना अच्छा लेवल कराते हैं। मैं कभी उनसे एयरफोर्स के थ्रू तो नहीं पढ़ी बट SSC GD के लिए मैं पढ़ी हूँ, तो मुझे पता है वो काफ़ी अच्छे टीचर है और काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं वो। तो तुम अगर बैच लेना चाहते हो तो रोजगार वित्त अंकित का ले सकते हो, बट मैं नहीं कह रही हूँ कि तुम लो, बट लेना चाहते हो तो रोजगार वित्त अंकित का ले सकते हो। एंड वहाँ के जो इंग्लिश के टीचर हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। अब मैं बात करती हूँ कि जो पहली बार एग्ज़ाम देंगे और उनको लग रहा है कि क्या होता है, कि हम एग्ज़ाम निकाल पाएंगे कि नहीं, बैच लेना होगा कि नहीं। तो भाई अगर तुम्हें ज़्यादा नर्वसनेस हो रहा है, अगर तुम्हें नीड है कि हाँ तुम्हें सपोर्ट चाहिए पीछे बेसिक से कवर करने के लिए, तो तुम एक बैच ले लो, रोजगार वित्त अंकित का ही लो। मैं बस रोजगार वित्त अंकित का इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनसे पढ़ने के बाद में तुम SSC GD या किसी भी अप लेवल का एग्ज़ाम तुम फोड़ सकते हो। वो ऐसा लेवल पढ़ाते हैं मैथ्स वगैरह का, रीजनिंग वगैरह का। अब इसके बाद अगर मान लो किसी को रोजगार वित्त अंकित का नहीं लेना है, भाई देखो बैच सबका अच्छा है, मैं ये नहीं कह रही, बट मेरे नज़रों में रोजगार वित्त अंकित का जो बैच है सर का वो काफ़ी अच्छा है। बट इसके बाद भी अगर तुमको और भी बैच अगर करना है तो भाई तुम किसी का ले सकते हो, मैं मना नहीं कर रही। एंड बात रही एक और मैं बता देती हूँ बैच का, अगर तुम इनका ना लो तो इनका ले सकते हो, बट काफ़ी महंगा पड़ेगा। शायद 1000 का है, 999 रुपये का। वो वर्दी 2.0 बैच है आपका कैडेट डिफेंस एकेडमी का, मतलब संजीव सर का। संजीव सर के बैच में मुझे 2 चीज़ें अच्छी लगती हैं। पहला कि उनका जो इंग्लिश का है, संजीव सर खुद पढ़ाते हैं, वो काफ़ी अच्छा है, और दूसरा रीजनिंग। उसके अलावा मुझे कोई भी रिलेवेंट, मतलब मेरी नज़रों से काफ़ी कंटेंट वो देते हैं, तो वो उतना कर पाना 2.5 मंथ में काफ़ी क्रिटिकल होता है। इसलिए मैं उनको कह रही हूँ कि तुम जितना शॉर्ट तरीका अपनाओगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब बात करते हैं कि हमें पढ़ाई कैसे करनी है, कैसे चीज़ों को कंसोल करना है ताकि हम एग्ज़ाम में अच्छे नंबर गेन कर पाए। पहली बात कि तुम एक मॉक लगाना, सबसे पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एक मॉक जरूर लगाना। एंड तुम खुद को मेजर करना कि तुम कहाँ पे अभी स्टैंड करते हो। पहला मॉक दोगे, मान लो तुम्हारे 30 आए, मिनिमम 30 आए, कम भी आ सकते हैं, ज़्यादा भी आ सकता है, बट मैं 30 एवरेज लेके चल रही हूँ। तब तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे इंग्लिश में मार्क्स कट रहे हैं, तुम्हारे रीजनिंग कमजोर है, तुम्हारे मैथ्स में प्रॉब्लम है, तुम्हारी GK वीक है। उसमें भी तो आपका एक वेटेज पता चलेगा
कि आपका मैथ्स मान लो 5 में से 1 ही बना, तो आपको मैथ्स पे ध्यान देने की नीड है। रीजनिंग में आपके 8-9 बने तो आपको रीजनिंग पे ध्यान देना है। इंग्लिश में आपके 15 बने तो आपको पता है कि हाँ मतलब आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है, अच्छी है, तो आपको थोड़ा सा उस पर ध्यान देना है और चीज़ों को रिवीजन करना है। तो पहला मॉक जरूर देना और बताना कि तुम्हारे कितने मार्क्स आए, एंड उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना अपने वेटेज के अनुसार में। एंड अब रही बात कि हमें कहाँ अगर मान लो कोई अगर बैच नहीं लेना चाहता है, भाई जो बैच ले लिया वो तो आंख बंद करके जो आपके टीचर दे रहे हैं, जितनी आपके कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, बस उसको करते जाओ। अगला इंसान मैं या कोई और क्या कहता है, तुमको कौन टीचर को प्रीफर करता है, उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो। जो तुम बैच ले चुकी हो उसको अच्छे से रगड़ डालो, 10 बार रिविजन करो। तुम्हारे साथ में के परमार सर से पढ़ेंगे, एग्जामपुर से पढ़ेंगे, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अगर तुम एग्जामपुर का लिए हो तो तुम एग्जामपुर पे ध्यान दो, रोजगार विद अंकित का लिए हो तो रोजगार विद अंकित का बैच पूरा करो, ठीक है। क्योंकि एक सिलेक्शन लेने का काफ़ी अच्छा तरीका होता है कि एक चीज़ों को तुम 10 बार पढ़ो, ना कि 10 चीज़ों को एक बार पढ़ो। जो जहाँ से सिलेक्शन लेता है उसके लिए वो प्लेटफॉर्म बेस्ट हो जाता है। आई होप तुमको समझ में आया होगा। तो अब 2 तो मान लो बैच अपना ले लिए भाई, अब उनके अकॉर्डिंग आप पढ़ते जाओ, कुछ भी प्रॉब्लम हो देन आप कमेंट कर देना। जो भी फ्री वाले हैं तो फ्री के लिए भाई सबसे अच्छा है कि जो भी प्रीवियस ईयर का आपका बैचेस पढ़ा है, किसी भी एक बैच को उठाओ और इसको आराम से रगड़ डालो। लाइक अगर आपको मैथ्स करनी है तो मैथ्स के लिए 2 टीचर को फॉलो कर सकते हो। एक तो आपको रोजगार विद अंकित का SSC GD का मिलेगा आपका बैच, जो मैंने बताया पहले वाले वीडियो में भी, आप उसको कंप्लीट कर लो। उसके बाद आपका 4 से 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाला, उससे ज़्यादा ही बना लोगे। बाकी अगर आपको इनसे नहीं करना तो आपको कैडेट डिफेंस एकेडमी पे मिलेंगे टीचर, आप उनसे कर सकते हो, इस बैच को कर सकते हो। तो इस बैच को कंप्लीट कर लेना, आराम से आपका मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा। बाकी रीजनिंग के लिए किसको करना है, तो रीजनिंग के लिए भाई मैं फ्री में आपको अगर किसी भी टीचर को बोलूँगी तो वो है वनली आपके RS सर पे, पंकज सर। आप इस वीडियो को कंप्लीट कर सकते हो, इसको भी कंप्लीट कर सकते हो, बहुत सारा इनका कंटेंट है। रीजनिंग तो प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, आपका यहाँ से हो गया। GK GS के लिए मैं हमेशा एक ही टीचर को बोलती हूँ, वो भी है परमार सर। आप इसको कंप्लीट करो एंड इसके बाद आप इसको कंप्लीट करो, आपका आराम से एयरफोर्स के लेवल तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आता है आपका इंग्लिश का, तो फिर इंग्लिश में भी मैं 2 टीचर को बोलूँगी, एक संजीव सर, एक पुष्पेंद्र सर। तो पहले पुष्पेंद्र सर को कंप्लीट करो एंड इसके बाद जब आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा एयरफोर्स के लेवल तक, देन आप मूव करना संजीव सर के, आपके जो भी उनकी वीडियोस हैं उनको देखना। जो आप यहाँ पढ़े हैं आपको यहाँ भी यही चीज़ें मिलेंगी, बट आपका ये रिकॉल होते जाएगा, प्रैक्टिस होते जाएगा। आपका ये हो गया प्रिपरेशन का। अब आता है कि हमको मॉक कहाँ लगाना है। तो मॉक के लिए मैं तो सिर्फ और सिर्फ 2 टीचर को बोलूँगी, 2 प्लेटफॉर्म को बोलना चाहूँगी। पहले तो सबसे बढ़िया सबसे बेस्ट है टेक्स्ट बुक, यहाँ से कर लो, या फिर आपको टेक्स्ट बुक पर नहीं देना, आप पैसा नहीं खर्च करना चाहते, आप नहीं सक्षम है, तो फ्री में आप कैडेट डिफेंस एकेडमी पे मॉक दे लो। यहाँ एकदम रिलेवेंट रहता है, यहाँ का भी रिलेवेंट रहता है। बस टेक्स्ट बुक पे क्या होता है कि जो आपका नॉन वर्बल है उसका लेवल काफ़ी लो रहता है, तो वो मार्क्स अप डाउन होते हैं तो वो फील नहीं आता। बट यहाँ पे जो नॉन वर्बल का लेवल रहता है काफ़ी सॉलिड रहता है और आपके मार्क्स भी अच्छे खासे कटते हैं, तो आपको पता चलता है। अब रीजनिंग में 2 चीज़ होती है, एक वर्बल एक नॉन वर्बल। तो नॉन वर्बल के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट 2 ही टीचर हैं। पहले तो परमार सर का ये 100 क्वेश्चन का PDF आप आराम से कर लो। मतलब इसको ऐसा समझ लो कि तुम रट डालो, कैसे रटना है तुम समझो। मतलब रटना मतलब प्रैक्टिस कर लो, 10 20 40 50 बार जितना हो सके। मैं तो इसको रट चुकी हूँ, एक आंसर मुझे याद है किसका कौन सा होगा। एंड इसके बाद आप रोबिन सर का ये प्लेलिस्ट कर लो, जितना भी प्रैक्टिस करा रखे हैं ये कर लो। इसके बाद तुमको इससे ज़्यादा कहीं नहीं मिलने वाला। इस बार हमारे जो इसमें आया था एग्ज़ाम में वो रोबिन सर का आया था, बट इससे प्रीवियस ईयर बार सब परमार सर का आया था। तो बस यहीं से आपका नॉन वर्बल आता है, कहीं और से नहीं आता, बस यहीं से कर लो। जितना कम कंटेंट करोगे उतना ज़्यादा फायदा रहेगा। ज़्यादा करोगे कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, तुम चीज़ों को बार बार रिवाइज नहीं कर पाओगे। एट द एंड तुमको लगेगा कि कुछ कमी है तुम्हारे अंदर, तो कुछ ना बचे, आप रिग्रेट फील ना करो, इसलिए कम कंटेंट करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो देन आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।